हेलो नमस्कार बच्चों, पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देन। दशमलव भिन्न हमारी चल रही थी, उनका हमने दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ना है वो हमने कल वाली क्लास में सीखा है। इसके अलावा दशमलव भिन्न का घटाना माइनस करना सीखा था। इसके बाद में हमने सीखा था गुणा करना दशमलव भिन्न का। और आज गुणा वाले कुछ सवाल बाकी रह गए थे, मैंने होमवर्क के रूप में दिए थे, वो आज करने वाले हैं। चाहे आपका बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा हो, चाहे सैनिक स्कूल की, चाहे आरएमएस की, ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ, कंसेप्ट भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी JNV क्लासेस वेबसाइट है, jnvclasses.com। आप गूगल पर सर्च करके जान सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री अवेलेबल हो जाएगी। कब नवोदय का फॉर्म भरा जाता है, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या फीस लगने वाली है, सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, सैनिक स्कूल आरएमएस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। PYQ क्वेश्चन, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या रहती है, कट ऑफ कितनी जाती है, रिजल्ट कब आता है, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमारे लाइव क्लास प्लस JNV क्लासेस ऐप का नोटिफिकेशन, ऐप का लिंक भी यहाँ आपको मिल जाएगा। और ये हमारी एप्लीकेशन है JNV क्लासेस। जो भी बच्चा अभी से तैयारी करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके नवोदय के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। मई में आपके फॉर्म भरे जाते हैं और दिसंबर में एग्जाम दिया जाता है, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने होते हैं। ज़्यादा कोई लंबा समय नहीं है, छोटा बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है कंसेप्ट को, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हो, डेली क्लासें होती है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। शाम को 5 से 7 बजे हमारी क्लासें होती है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमने कल 16 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे, आज हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न का गुणा करना, कैसे आप गुणा करोगे दशमलव भिन्न को, वो मैंने बताया था। जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ों को। कल हमने क्या क्या सीखा था वो वापस चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने क्या सीखा था कि दशमलव भिन्न का प्लस करना। जैसे यहाँ पर 8.02 है और 5.6 है, इसको प्लस करना है। तो पॉइंट दशमलव भिन्न की संख्या को कैसे प्लस करते थे, दशमलव को दशमलव के नीचे एकदम सिद्ध में रखो फिर प्लस कर दो, इस तरीके से हमने प्लस सीखा था। यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, 6 में 0 प्लस किया तो 6, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट जरूर रखना है नीचे। 8 5 कितना हो गया 13, ये प्लस। आपको माइनस करना था तो बिल्कुल ऐसे ही माइनस करना है, प्लस प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ खाली जगह दिख रही है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक करने के लिए हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ 2 में से 0 गया तो 2 बचने वाला है, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 कैसे होगा ध्यान दो, जैसे यहाँ पर है 0, एक कैरी यहाँ से ले लिया तो 10 हो गया, यहाँ 7 ही बचेगा। 10 में से 6 गया तो 4, पॉइंट की सीध में पॉइंट जरूर लगाना। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। इस तरीके से प्लस और माइनस तो आसान है, थोड़ा सा गुणा में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुणा कैसे करना है। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ गुणा कैसे किया जाता है डेसिमल का, ध्यान से समझना है। जिसको समझ में नहीं आया है और जिसको समझ में आया है फटाफट कल वाले क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ देखो 18.24 है और इसको इससे गुणा करना है, तो पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को याद नहीं रखना है, बिना पॉइंट के आपको संख्याएं लिख देना। 1824 मैंने लिख दिया, ये है 202 लिख दिया। पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। अब आपको
गुणा कर लेना है। लेकिन यहाँ आगे थोड़ा और पढ़ना है, परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। या तो ये तरीका है, ठीक है, अच्छा यही है ना। आपको बाद में पूर्ण संख्या में बदलना है, पहले तो आपको गुणा करना है। पहले गुणा कर लो, 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौकी कितना होता है 8, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 8 है कितना होता है 16, हासिल की 1 लगा दिया, 2 एकम 2 और 1 कितना हुआ 3। फिर गुणा का चिन्ह हम लगाएंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, जीरो को 8 से गुणा करेंगे तो 0, जीरो को 1 से गुणा किया तो 0। फिर हम डबल क्रॉस लगाते हैं। यहाँ देखो पहले ही मैंने 2 से गुणा किया तो ये सेम ऐसा कैसा उतार दूंगा, क्योंकि 2 से गुणा करने पर यही तो आया था। अब आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस कर ले सकते हो। 8 4, 8 से कितना हो गया 14, हासिल 1, 3 1 4, 4 कितना हुआ 8, 6 3। अब आपको पॉइंट याद करना है, पॉइंट कितना छोड़कर लगेगा, हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और एक छोड़कर यहाँ पॉइंट है तो मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 2 यहाँ लिखा। हम देखते हैं राइट साइड से, दाहिनी हाथ से वो देखते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3। आपको इधर से 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना है, यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा और ये आंसर बन जाएगा 368 पॉइंट। लेकिन आप पूर्णांक, यहाँ पूछा है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो दशमलव के बिना रहती है उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहां दशमलव के बाद वाली संख्या को आप हटा दो 3, ये कैसे हटेगी, देखो यहां दशमलव के बाद में देखो 5 से छोटा है तो ये सारा 0 बना देते हैं हम, और इधर +1 नहीं होता। जब 5 से बड़ा होता है ना यहाँ पॉइंट के पास में, तो यहाँ +1 हो जाता है इस साइड में, तो यहाँ 368 ही रहेगा, ठीक है। +1 कब होता, जब यहाँ 4 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो यहाँ पर +1 हो जाता तो ये 9 हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देंगे मेरे को, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना है आपको, बस पहले क्या करना है, पॉइंट को भूल जाओ, ये क्या है 6 है, 06 लिखो गुणा 06 गुणा 06। आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और 6 मल्टीप्लाई देखो 6 की क्यूब क्या होती है, इसका मतलब 6 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो याद होना चाहिए ना, मैंने लिखा रखा है 216 होता है, ये 216 कैसे आया, देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 216 में यहां पर लिख दूंगा 216। अब हम पॉइंट को याद करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को याद करेंगे, पॉइंट को देखेंगे, यहां पॉइंट कैसे लगेगा, यहां एक छोड़ करके पॉइंट है, यहां भी एक छोड़ करके पॉइंट है, यहां भी एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा। हम गुणा में हमेशा प्लस करके पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट वाले गुणा में हम हमेशा प्लस करके पॉइंट लगाते हैं, जितने भी पॉइंट है वो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 अंक छोड़ करके आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 3 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगेगा। अब कोई कह रहा है कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, देखो पॉइंट के बाद में 216 इसी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है 216, इसमें नहीं है 216, इसमें नहीं है 216, 3 ऑप्शन कट गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल 2 है, ये 0.2 है, फिर मल्टीप्लाई इसको करना है, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। यहाँ कोमा लगा सकते हो, कोमा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, सबको गुणा करना है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 2, यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ 0.2, यहाँ हो जाएगा 0.02 और यहाँ हो जाएगा 0.002। तो ये सारे क्या है, दो दो ही है, क्या है, दो, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो, इन सबको क्या करना है, गुणा। तो बीच में लगा दो गुणा का चिन्ह, अब गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया, बीच में गुणा का चिन्ह अभी भी बचा हुआ है, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 16। लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है, अब हमको पॉइंट याद करना है, पॉइंट याद करना है, गुणा हम कर रहे हैं तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है, 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 अंक छोड़ करके पॉइंट है, 1 यहाँ लिखेंगे। तो गुणा में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करके पॉइंट लगाते हैं, तो सारी जगह आपको इनको प्लस करना है। 3 और 2 कितना हुआ, 5, रे कितना हुआ, 6, 6 अंक छोड़ करके इधर पॉइंट लगाना है। 6 अंक, हमारे पास में कितने अंक है, देखो 2 अंक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगेगा, लेकिन हमारे पास में 2 ही अंक है, 6 कैसे बनाए, तो आगे हम 0 लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि आगे 0 लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ हम 0 लगा दिया, यहाँ हम 0 लगा दिया, यहाँ हम, और यहाँ हम, ये पॉइंट लग गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। आगे 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 6 अंक छोड़ करके पॉइंट लग गया, और ये कौन से में है, यही आपका देखो पॉइंट के बाद 4 0 16 इसी में है, और किसी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल सवाल। ये भी क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। इस अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं बता देता हूं। गुणनफल लिखा है प्रोडक्ट, इंग्लिश वाले ध्यान दो, प्रोडक्ट का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, और हिंदी वाले गुणनफल का मतलब गुणा करना है, गुणा करना है। तो पहले पॉइंट हटा लो, पहले पॉइंट हटा लो, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चल रहा हूं, आप ध्यान देना। यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई करना है, 5 के पॉइंट हटा दिया तो 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं होता, गुणा 5 के आगे 2 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं होता, आगे 5 के आगे 3 0 है, आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625, 625 आ जाएगा। इतना तक तो हमने कर लिया है। आपके पास में गुणा कब होंगे, जब आपके पास में पहाड़े याद होंगे, टेबल याद होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेबल लर्न करना है, सीखना है, कम से कम 20 तक आपको टेबल तो आने ही चाहिए। अब हम चलते हैं कि पॉइंट कितना अंक छोड़ करके हमको लगाना है। यहाँ 3 अंक है, कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, यहाँ 1 अंक छोड़ करके दशमलव है, इधर में नहीं है। गुणा हम कर रहे हैं, गुणा में हम दशमलव क्या करते हैं, प्लस करके लगाते हैं, 3 और 2 5, रे कितना हुआ 6, 6 अंक छोड़ करके हम लगाएंगे, यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, तो आगे हमको क्या लगाना है, 0 लगाना है, कितना 3 0 लगेगा, 3 खालिस्तान है, यहाँ 3 0 लगा देंगे। आंसर कौन सा है,
पॉइंट के बाद में 3 जीरो और फिर 625, एक ही ऑप्शन है आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर छाप दो, नहीं आ रहा है सामने दो ध्यान। जिसको आ रहा है कॉपी पेन लेकर बैठा करो हमेशा क्लास में और सोल्व करो। नहीं आ रहा है तो चुपचाप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं कैसे हल कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहां सबसे पहले आपको पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, यहां देखो 3 जीरो है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। याद रखना जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो है तो 3 जीरो को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। क्या कर देंगे, ऐसा का ऐसा उतार देंगे। इधर कोई जीरो होती तो यहां उतार देते, लास्ट में जीरो को उतारते हैं, बीच वाली को नहीं उतारते हैं, आगे वाली को नहीं उतारते हैं। ये उतर गई, इनको कट कर दो। अब यहाँ पॉइंट हटा दिए हमने, पॉइंट हटा रखा है ना, पहले हम पॉइंट हटा दिए हैं ये। अब यहाँ मल्टीप्लाई में एक है, अब किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएगी। जैसे देखो मैं समझाऊं आपको, 23 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 23। ठीक है, 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5। 41 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 41। 39 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 39। इसमें एक बात आपको पकड़नी है कि किसी भी संख्या को आप एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आपकी आने वाली है। तो यहां पर ही इस संख्या को मैं एक से गुणा करूंगा तो यही संख्या आएगी। तो इस संख्या को इधर लिख दो, 2 का 2, 3, 8, 5, 4। बस इतना सा काम करना है। अब आपको दशमलव वापस देख लेना है, डेसिमल देखना है। यहां इसमें दशमलव है नहीं, इसमें दशमलव है 2 अंक छोड़कर, ये 2 अंक छोड़कर यहां दशमलव है। तो इधर से हम चलेंगे 1 2, दशमलव यहां चल लग जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा, यहां पर लगेगा। तो यहां हमारे ऑप्शन शायद सारे क्या क्या है, गलत है। सभी के सभी हमारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ गलत है, मिसप्रिंट है। ये हमारा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, 4 5 8 3 2 0, ये हमारा आंसर होने वाला है। चलिए, अगला हमारा टाइप आता है भाग। भाग के प्रश्न हम करने वाले हैं। दशमलव भिन्न का कैसे आपको भाग करना है। सबसे पहले आपको देखो 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल आएगा। किसको, इसको तो को वाली जिसके पास में को लिखा है उसको हम लिखते हैं ऊपर 48.480। ठीक है, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग के बाद वाली को ऊपर लिखेंगे, बाई जो लगा है बाई वाली को हम नीचे लिखते हैं। जिसके साथ से लगा है, किससे भाग दे रहे हैं, 8 से। किससे, 8 से, उसको हम नीचे लिखेंगे 8 को। यही तो भाग देना है। भागफल का मतलब इसका आंसर अब बताओ कितना आएगा, भाग देने पर इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहला काम, यदि पॉइंट है तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट हटाना है। यदि पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट भाग देना है। क्या करना है, डायरेक्ट भाग देना है। यहां पॉइंट है तो सबसे पहला काम है हम पॉइंट हटाएंगे। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे मल्टीप्लाई में क्या आता है, पॉइंट की जगह 1 आता है।
अब देखो पॉइंट के यहाँ पॉइंट था हमने हटा दिया है, 1 2 3। पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ 3 जीरो लगानी पड़ेगी। फिर से ध्यान देना है, पॉइंट की जगह तो नीचे 1 आता है, पॉइंट के राइट साइड में दाईं ओर कितने अंक है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगी नीचे। बस अब पॉइंट हट चुका है। अब पॉइंट हट चुका तो आप भाग दे सकते हो इसमें 8 का। 8 का भाग ऐसे जिसको आता है दे सकते हो, नहीं आता है तो उसको भाग देना भी मैं सिखा रहा हूं। इसमें 8 का भाग देना है तो कम से कम आपको 8 का तो टेबल आना ही चाहिए। 8 का टेबल नहीं आता तो आप भाग नहीं दे सकते। 8 छिगा कितना होता है, 48 होता है। माइनस किया तो 48 में से 48 जीरो गया, बच गया। आगे का अंक तो हमने उतारा 4, आगे का अंक हमने उतार लिया है 4, भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से आगे का अंक ऐसे नहीं उतरेगा। ये तो नॉर्मली तरीके से एक बार उतर जाता है, दूसरे को हम ऐसे नहीं उतार सकते, इसको जबरदस्ती नहीं उतार सकते। दूसरा कहता है कि मैं तभी यहां आऊंगा जब यहां जीरो होगा, है ना। यहां जीरो आपको छोड़ना होगा तभी अगला यहां पर आएगा। एक साथ दो नहीं आ सकते, दो लाने हैं एक साथ तो जीरो रखना होगा। यहाँ जीरो रख दिया 2। अब देखो 8 छिगा कितना होगा, 48, माइनस किया तो जीरो। अब ये जीरो बच गया, अब इस जीरो को उतार देते हैं यहां पर। लेकिन 8 में तो जीरो का भाग जाएगा नहीं, ये कहेगा मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मेरा भाग नहीं जा रहा तो मेरे को यहाँ पहुंचा दो डायरेक्ट, इसको यहाँ पहुंचा देंगे। अब इसका भाग चला गया है तो हम काट करके ऐसे लिख सकते हैं 6060। ठीक है, भाग पूरा पूरा चला गया तो हम काट करके ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद में नीचे देखो, नीचे वाली जीरो का क्या करें, नीचे वाली जीरो का क्या करें, नीचे वाली जीरो का भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 छोड़ करके डेसिमल लगा दो। हमने 3 छोड़ कर हटाया था, उसी प्रकार आपको 1 2 3 छोड़ कर यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे। ये तो था डेसिमल हटाकर हल करना। और जिसको डेसिमल हटाने में दिक्कत आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लो, दशमलव नहीं हटाना चाह रहे हो, ये तो था आपको बेसिक तरीका, ठीक है ना, मेथड 1 तरीका 1। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, आप दशमलव नहीं हटाना चाहते हो। 48.480, इसमें 4 का आपको भाग देना है, डायरेक्ट भाग दे लो। डायरेक्ट भाग देंगे, 4 छिगा कितना होता है, अच्छा छिगा नहीं जाएगा, 8, अच्छा 8 का भाग देना है, मैं 4 का दे रहा हूँ, सॉरी। 8 छिगा कितना हुआ, 48 हो गया। माइनस करेंगे तो जीरो, ये पॉइंट यहाँ उतारेंगे लेकिन ये यहाँ नहीं उतरेगा, ये कहेगा मेरा यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ उतारो मेरा डायरेक्ट। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं उतरेगा। ठीक है, पूरा चला गया भाग तो पॉइंट यहाँ नहीं उतरेगा, ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, फिर आगे का अंक यहाँ उतर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अंक उतर जाएगा, ये नहीं उतरेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 4 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ जीरो आएगा तभी अगला अंक उतरेगा। फिर 8 छिगा कितना होता है, 48, माइनस करेंगे तो जीरो, ये जीरो यहाँ उतारेंगे लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा 8 का, तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.060। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। चलिए 15 से भाग देना है, नॉर्मल तरीके से दे दो, है ना। 90.0675, बेसिक आपको आना चाहिए। इन सवालों में तो आप डायरेक्ट भाग दे लोगे, लेकिन यहाँ जहाँ पॉइंट आ गया तो आपको पॉइंट हटाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये तरीका भी आपको पॉइंट वाला भी सीखना है। 15 छिग कितना होता है,
90 होता है। टेबल जरूर याद होने चाहिए 20 तक, तभी आपके ये भाग वाले गुणा वाले सवाल कर पाओगे। गुणा वाले तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम पहाड़े आते हैं 10 तक आते हैं तो भी कर लोगे, लेकिन भाग के सवाल तभी होंगे जब आपके पास में कम से कम 20 तक पहाड़े आते हो, या पहाड़े नहीं आते हो तो आपको नियम आते हो, 11 तक के नियम आना जरूरी है। ठीक है, आप काट कर भी कर सकते हो। 15 6 का 90, जीरो बच गया, ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा, फिर जीरो यहाँ उतरेगा, 15 में जीरो का भाग नहीं जा रहा। अब हम डबल ऐसे नहीं उतार सकते, पहले यहाँ जीरो लगेगा फिर अगला अंक 6 उतार दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 6 छोटा रह गया, फिर से अगला अंक उतारने के लिए पहले यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी। अब 15 चौका कितना होता है 60, 4 बार जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर अगला अंक 5, 15.75, 6.0045, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको नॉर्मल भाग नहीं दे सकते, या तो आपको पॉइंट हटाने वाला मेथड आना चाहिए, या फिर पॉइंट ये आना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। इसको इससे भाग देना, किसको, को वाली को ऊपर लिखना है 6.25 बटा, किससे भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको हम नीचे लिखेंगे 0.25। अब देखो नियम, दोनों तरीके से मैं पॉइंट हटाना सिखा रहा हूं, ये तो शॉर्टकट मेथड है पहला। शॉर्टकट कैसे हैं, देखो पॉइंट के इस साइड में 2 अंक है, पॉइंट के इस साइड में 2 अंक है, जब ऊपर और नीचे समान अंक छोड़ करके पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। जब ऊपर और नीचे सेम डिजिट छोड़ करके पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहां पर हमने पॉइंट से पॉइंट कटिंग, तो यहां संख्या बच गई 625 ऊपर, नीचे 25, 25 के आगे जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जीरो का, है ना। 25 का भाग दे लो, अब 25 का पहाड़ा आता है तो भाग दे लोगे, नहीं आता है तो 5 का नियम लगा लो, 5 को दोनों से काट लो, 625 में 25 का भाग दो, 25 दूना कितना होता है 50, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 112 बच जाएगा। अगला अंक उतारेंगे 5, 25 की 150, अच्छा 25 पंजे 125, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया 25 आ गया, 25 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए अभी करना है, क्लास वर्क है, ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। मैं आपके लिए 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं और फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, कौन कौन बताएगा, किस किस की बाजों में है दम, फटाफट दिखा दीजिए। पेन से दिखाना है, लड़ाई करके नहीं दिखाना। चलिए, चलो मैं ही करवा देता हूं आपको। किससे भाग देना है 15 से,
ऊपर वाली संख्या इधर लिखेंगे 93.40 बटा ये वाली संख्या को नीचे लिखेंगे 0.015। फिर आप पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लगेगा, 2 अंक है तो 2 0। अब आप कहोगे सर जी पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। पॉइंट से पॉइंट नहीं उड़ पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। पॉइंट के राइट साइड में 2 अंक है, पॉइंट के राइट साइड में 3 अंक है। या तो आपको क्या करना है, 3 बनाना है। यहाँ 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक बना लो। 3 अंक बनाने के लिए यहाँ आपको 0 लगाना होगा। अब आप उड़ा सकते हो पॉइंट से पॉइंट। अब आप पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हो। ऊपर क्या है 93400, नीचे क्या है 15। नीचे वाली संख्या का हमेशा भाग देते हैं। 15 छिगा कितना होता है 90, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 4, 15 दूना कितना हुआ 30, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अगला अंक उतारेंगे 0, 15 दूना कितना हुआ 30, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। अगला अंक उतारेंगे 0 और 15 छिगा कितना होता है 90। ठीक है, लगभग पॉइंटों में नहीं निकालना, लगभग देखो आपको लगभग आंसर बताना। ये 6226 किसके लगभग है? ये है आपके 6000 के आसपास है। ठीक है ना, और तो ऑप्शन है ही नहीं 6000 के आसपास। 600 है, 60 है, 0.6 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। जो भी आपको तरीका पसंद है, जो भी जिस तरीके से आप फास्ट निकालते हैं, जल्दी निकालते हैं, आपको आंसर निकालना है, कोई सा भी तरीका हो। सेकंड तरीका देखो, मैंने सेकंड तरीके से भी बता दूं। 93.40 बटे में लिखेंगे 0.015। सबसे पहला तरीका यहाँ करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में 2 0 आ जाएगी। इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर लगेगा 1, राइट साइड में 3 0 लग जाएगी। यहां करते हैं 0 से 0 हम काट देते हैं, ऊपर नीचे जो सेम 0 है वो काट देते हैं। 2 0 से 2 0 राइट साइड से काटते हैं, इधर से मत काट देना। यहां देखो, यहां हो गया 9340, इधर 10 है तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसको कैसे गुणा करेंगे, 2 0 है, यहाँ गुणा में 2 0 लिख दिए। फिर 934 को 1 से गुणा किया तो 934 बटे में कितना है 15। अब ये वही स्थिति बन गई। ठीक है ना, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा समझ लोगे तो आसान पड़ेगा। इस तरीके से ही आप निकालो। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इनका आंसर अभी जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में छाप दो, और ये भी आपका होमवर्क है। नहीं, इसका आंसर कल वाली क्लास में आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल। डेली हमारी 5 बजे क्लास होगी। आज थोड़ी लेट हो गई है। डेली हमारी 5 बजे क्लास होने वाली है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद सभी को। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सभी जगह इसको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।